राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें अरुणाचल और मेघालय के साथ असम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल हैं। इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही। एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। रिपोर्ट देखिए आप। चमोली में भयानक लैंडस्लाइड। पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन। ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी नीचे गिर रही है। सब तरफ गुबार नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं। इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है, लेकिन पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दूसरे कैमरे से देखिए, ये तस्वीरें लैंडस्लाइड वाली जगह से बेहद करीब से ली गई हैं। देखिए ये कितना भयानक मंजर है। देखते देखते लाखों टन मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता। देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। चंद सेकंड के अंदर मानो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मलबे की चपेट में आने वाले सैकड़ों पेड़ तिनके की तरह उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में बरसात के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लिहाजा सावधान रहें। हाईवे बंद होने के बाद दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। साथ ही बीआरओ की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुट गई है। लेकिन ये लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आसान नहीं होगा। यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। कल ही चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर ही लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भूस्खलन हो गया। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, चमोली। रुख अब जयपुर का करेंगे, जहां पर पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी जो है रफू चक्कर हो चुका है। कोर्ट परिसर से चकमा देकर आरोपी भाग निकला। पुलिस ने सोनू को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेश करते समय सोनू फरार हो गया है। कांस्टेबल ने बनीपार थाने में मामला दर्ज करा दिया है। अब जो है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और आरोपी की तलाश जो है वो भी शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एक बार फिर से पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी उस वक्त फरार हो गया जब कोर्ट में पेश करने के लिए आरोपी को ले जाया जा रहा था और इसी दौरान कोर्ट परिसर से आरोपी जो है वो पुलिस को चकमा देता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि पूरे मामले की शिकायत जो है थाने में दर्ज करा दी गई है। आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। अलवर में भगवान जगन्नाथ के मेले और भगवान जगन्नाथ और माता जानकी की विवाह की तारीख नजदीक आने के साथ ही तैयारियां तेज हैं। रथ खानों से भगवान जगन्नाथ जी, जानकी जी और सीताराम जी का रथ निकाला गया, जिनकी मरम्मत और साज सज्जा का काम शुरू हो चुका है। मरम्मत का काम 13 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। 14 जुलाई को शाम 6 बजे सीताराम जी का रथ जो है सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ जी मंदिर से मेला स्थल रूपवास स्थित श्री रूप हरि मंदिर के लिए रवाना किया जाएगा। ये एक परंपरा है, हर वर्ष इंद्र विमान के साथ अन्य रथों को रथखानों से निकाला जाता है। इसके बाद इनको मरम्मत
उनके पहियों को बांधना और ब्लू पेंट का कार्य होता है। इनको सजावट की जाती है ताकि भगवान की झांकी भव्य से भव्य हो सके। अभी जानकी मैया का रथ चूड़ी मार्केट स्थित रथ थाने से बाहर निकाला गया है। अब यह रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करेगा। इसके बाद इंद्र विमान को महल चौक से अब से 1-2 घंटे बाद निकाला जाएगा और मंदिर पर लाकर स्थापित किया जाएगा। अलवर से बड़ी खबर है। अध्यापक और प्रिंसिपल के बीच विवाद हुआ। रुपए गबन करने को लेकर के विवाद हुआ। शिक्षकों की लड़ाई से नाराज लोगों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर ग्रामीण बैठ चुके हैं। तालाबंदी से छात्रों की पढ़ाई में रुकावट आ रही है। भवानी राम पालीवाल स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अलवर से है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता राकेश हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। राजेंद्र हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अध्यापक और प्रिंसिपल के बीच आखिर विवाद क्यों बढ़ा? जी जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू है वो आ रही है इस पूरे मामले में। स्कूल में जो पैसे का फंड जो आता है उस फंड को लेकर के प्रिंसिपल और जो व्याख्याता हैं, टीचर हैं, उनके बीच में ये विवाद है। स्कूल में पिछले दिनों रद्दी का जो सामान था उसको बेचा गया था और उस की जो राशि थी उस राशि का जो रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए था, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति का अगर विरूपण किया जाता है, उसको बेचा जाता है तो उसका रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है और वो राशि स्कूल के खाते में जमा होनी चाहिए थी। लेकिन प्रिंसिपल और शिक्षकों ने उसको अपने खर्चे में ले लिया और उसको कोई मेंटेन नहीं किया। उस बात को लेकर के शिक्षकों में जब आपसी विवाद हुआ है तो शिक्षकों को कहना है कि जो स्कूल का जो पैसा है उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उस बात को लेकर के आपसी विवाद हुआ था। मामला ग्रामीणों तक पहुंचा तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उनके बीच जो प्रिंसिपल और शिक्षक आपस में एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरा मामला स्कूल के जो पैसे के लेन देन को लेकर के हुआ है। अब ग्रामीणों का कहना है कि जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो गबन किया जा रहा है इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो ग्रामीण अभी धरने पर बैठे हैं, उनको समझाइश देने के लिए कोई पहुंचा? जी, उच्च शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, डीओ को मामले की सूचना दी है। डीओ के द्वारा जो राजगढ़ के जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनको मौके पर भेजा जा रहा है। वो मौके पर पहुंचेंगे। उसके बाद ग्रामीणों को क्या आश्वासन दिया जाता है और कब धरना समाप्त होता है ये कुछ देर बाद पता चल पाएगा। ग्रामीणों का क्या कहना है इस बारे में? जी, ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में अगर कोई राशि का उपयोग किया जाता है तो उसको रजिस्टर में मेंटेन किया जाना चाहिए। इस तरीके से शिक्षकों और प्रिंसिपल जो हैं उनके द्वारा बंदरबाट नहीं की जानी चाहिए और उस बंदरबाट को लेकर के जो आपसी लड़ाई हो रही है उससे कहीं न कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है उसका नुकसान हो रहा है। और शायद यही वजह है कि ग्रामीण जो है धरने पर बैठे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। शुक्रिया राजेंद्र शर्मा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग में सहयोगी मनु के साथ।